बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग बेहतरीन, भरपूर, मजेदार जिंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, एक शख्स एक बहुत ही वेल रिप्यूटेड फर्म के अंदर बहुत ही अच्छी पोस्ट के ऊपर काम कर रहा था। उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी और उसकी जिंदगी भी बहुत ही बेहतरीन और मजे से गुजर रही थी। और इसके अलावा उस मुलाजमत से उसको जो सहूलियात मुयसर हो रही थी वो बहुत ही बेहतरीन थी। हर हवाले से उसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर सेटल्ड और वेल डिसिप्लिन्ड थी। लेकिन कुछ अरसे बाद उस शख्स की सेहत खराब होने लगी थी और वो बहुत ही परेशान और अफसुर्दा दिखाई दे रहा था। ऐसा लगता था कि वो बहुत जल्द इस अपनी फर्म के अंदर अपनी इस मुलाजमत को खो देगा। एक दिन जब वो परेशान हाल घर लौटा तो उसके वालिद ने उससे पूछ ही लिया कि बेटा, क्या मसला है, क्या इश्यू है, कौन सा प्रॉब्लम है, कौन सी ऐसी मुसीबत है? आपकी सेहत भी खराब होती जा रही है और मुझे ये भी लग रहा है कि तुम्हारे काम की प्रोग्रेस भी डिस्टर्ब हो रही है। क्या उसने जब इन डिटेल अपने फादर को ये सारी स्टोरी बयान की तो उसके फादर ने उसे खुश रहने के लिए, बेहतरीन और जबरदस्त किस्म की जिंदगी गुजारने के लिए उसे 5 असूल बताए, उसे 5 ऐसे जिंदगी के मिथ बताए। और वो 5 मिथ क्या है, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि खुशी का ताल्लुक इंसान की जिंदगी में कितना अहम है। किस तरह खुशी इंसान को जिंदगी में प्रोग्रेस करने में, आगे बढ़ने में और अपने टारगेट को अचीव करने में हेल्प फराहम करती है। किस तरह खुशी एक इंसान को मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाइड करती है और किस तरह खुशी एक इंसान की ना सिर्फ अपनी जिंदगी में बल्कि उसके इर्द गिर्द का जो माहौल है किस तरह भरपूर अहम किरदार अदा करती है। तो दोस्तों, खुशी यानी हैप्पीनेस इंसान के लिए बहुत ही अहम और जरूरी है। ये इंसान के जिस्म को भरपूर हरारत देती है, एनर्जी फराहम करती है और उसकी जिंदगी में इंथुजियाज्म लेके आती है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स माहिरीन नफ्सियात का ये कहना है कि खुशी का इंसान के काम के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है और खुशी इंसान के लिए तरियाक यानी एंटीडोट का काम करती है। ये एक ऐसा जबरदस्त अक्सीर है जो कि इंसान के ब्लड प्रेशर को लोअर करती है और उसके कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स को कम करने में हेल्प करती है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी हार्ट अटैक से बचाती है। हेल्प टू इंप्रूव योर डाइट एंड स्लीप। और इसी तरह ये बॉडी को एक्टिव रखती है। खुशी इंसान के लिए इतनी अहम है कि ये ओवरऑल इंसान को हेल्थियर लाइफस्टाइल की तरफ ले जाती है, आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाती है और आपके स्ट्रेस और पेन को कम करती है, बेटर डिसीजन मेकिंग और क्रिएटिव बनाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करती है, इंडिविजुअल प्रोग्रेस और टीम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करती है। इससे भी अहम और जबरदस्त किस्म का बेनिफिट कि खुशी का डायरेक्ट लिंक होता है विद योर लाइफ, यानी ये ओवरऑल आपकी लाइफ को लांगर बनाती है। जब भी आप खुश होती हैं तो आपकी बॉडी में 2 किस्म के हार्मोन्स एक्सक्रीट होती हैं। एक हार्मोन एंडोर्फिन्स है जिसका कनेक्शन फीलिंग्स के साथ है और ये आपकी फीलिंग्स को ज्यादा बेहतर बनाती है। और सेकंड हार्मोन्स डोपामाइन है जो कि आपकी लाइफ के अंदर एक्साइटमेंट, स्टिमुलेशन और एनर्जी लेके आती है, भरपूर सेटिस्फैक्शन लाती है और आपकी जिंदगी को ज्यादा इफेक्टिव और बेहतर बनाती है। सो लेट्स स्टार्ट द मिथ जो कि उसके फादर ने उसको बताए थे कि जिंदगी को कैसे इंप्रूव करते हैं और कैसे बेहतर बनाती है। तो मिथ नंबर 1 है, गेट अवे फ्रॉम पीपल हु पुट यू डाउन। यानी ऐसे लोगों से दूर रहें जो हमेशा आपको दबाते रहते हैं, आपको क्रिटिसाइज करते रहते हैं। यानी उन लोगों से दूर रहें जो हमेशा आपका मजाक उड़ाते रहते हैं, आपको प्रेस करते रहते हैं और ये लोग आपको दबाते रहते हैं और आपको स्ट्रेस और पेन देने की पूरी कोशिश करते हैं। लिहाजा ये आपके अचीवमेंट के रास्ते में हर्डल खड़ी कर देते हैं और आपको खामखा की परेशानियां और खामखा की उलझनों में उलझाए रखते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें, चाहे वो आप लोगों के दोस्त ही क्यों ना हो। So once again I repeat, walk away from people who put you down.
who always criticize you, who always suppress you, and who always try to torment you from your satisfied and happy life. And these are the people who always engage you in different activities. And these are the people who always engage you in frivolities, in useless activities, so that your creative activity may not be utilized to improve your life, to improve the status of your family. This is the most fundamental, that the criticism, that the punch, that the torments you receive from them, it always disturbs you. And it has a destructive effect on your life. आप चलते हैं सेकंड मिथ की तरफ. Separate from the fight that have no result, that have no impact on your progress and on your life. ऐसी लड़ाई और ऐसी फाइट से दूर रहें जिसका आपकी जिंदगी के साथ कोई कनेक्शन नहीं, जिसका आपके मकसद और एम के साथ कोई ताल्लुक नहीं. लड़ाई या जंग में इंसान एक ऐसी कैफियत में चला जाता है जहां पर वो अपनी पूरी की पूरी ताकत, पूरी की पूरी एनर्जी उसी फाइट के अंदर लगा देता है, उसी बैटल के अंदर यूज करता है. और अगर वो बैटल खामखा की हो, यूजलेस हो, और उस बैटल और फाइट का आपकी जिंदगी के साथ कोई कनेक्शन भी ना बनता हो, तो आपको अपनी फुल एनर्जी लगाने का कोई बेनिफिट यहाँ से नहीं होगा और एट द एंड आप मायूस हो जाएंगे. लिहाजा दोस्तों, कभी भी ऐसी फाइट ना करें जिसका कोई मकसद ना हो. कभी भी ऐसी बैटल और ऐसी लड़ाई के अंदर हिस्सा ना लें जिनका आपकी जिंदगी के साथ कोई कनेक्शन ही ना बनता हो और जिसका कोई सॉल्यूशन यानी हल ही ना हो. Walk away from the fight and combat that have no connection with your aim, with your target, with your life principles. So remain away from such a kind of fight that have no connection with you, that have no impact on your life. यानी ऐसी फाइट और जंग हमेशा रिपेंटेंस का सबब बनती है, हमेशा पिछतावे का सबब बनती है. हमेशा इंसान सोचता है कि काश इन झंझटों में, इन उलझनों में मैं ना पड़ा होता तो आज मेरी जिंदगी कुछ और होती, आज मैं कुछ ज्यादा ढंग से जिंदगी गुजार रहा होता. दोस्तों, हैप्पीनेस का जो थर्ड मिथ है, सेपरेट फ्रॉम द पीपल हु नेवर वैल्यू यू. दोस्तों, ऐसे लोगों से दूर रहें जो कि आप लोगों को कोई वैल्यू और वर्थ नहीं देते, जो आपकी अहमियत को नहीं समझते. ऐसे लोगों के साथ आप जितनी भी भलाई करो, कुछ भी कर जाओ, कितना भी काम क्यों ना करो, वो कभी भी खुश नहीं होते, बल्कि आपको उल्टा प्रेस करने की कोशिश करते हैं. ऐसे पीपल कभी भी आपके काम को अप्रिशिएट नहीं करते, बल्कि आपके काम में हमेशा कीड़े निकालने में लगे रहते हैं. कि ये दोस्त आपकी जिंदगी को खामखा की परेशानियों से भर देंगे. ये आपकी लाइफ के अंदर खामखा के डर, खौफ और वसवसात लेके आएंगे. आप कुछ भी नया करने से घबराएंगे. So walk away from people who never give you the value, who never have any appreciation for you. And these are the people who all the times criticize you. So separate yourself from these people so that you may flourish and go on to the process of creation. दोस्तों, हैप्पीनेस का जो चौथा मिथ है, कभी भी परफेक्शन की वजह से अपने काम को डिले मत करें. काम जो कि डिले का शिकार हो जाता है वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाता. और काम का ताल्लुक क्योंकि सक्सेस के साथ होता है, आपकी रेपुटेशन और आपकी वैल्यू एंड वर्थ के साथ होता है. और इंसान जब कोई काम कंप्लीट कर लेता है तो उसको जबरदस्त किस्म की खुशी और फरहत मिलती है और उसको जबरदस्त किस्म की सुकून और इत्मीनान मिलता है. लेकिन अगर परफेक्शन की सूरत में आप काम को डिले करते चले जाएं तो वो काम हमेशा तातुर और ताखीर का शिकार हो जाता है और कभी भी ऐसा काम मुकम्मल नहीं होता. तो दोस्तों, कभी भी काम को डिले का शिकार ना करें सिर्फ इस वजह से कि मैं इस काम को बहुत ही परफेक्ट वे से करूंगा, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में करूंगा. क्योंकि ऐसा काम जो कि परफेक्शन की सूरत में डिले किया गया होता है कभी भी इख्तिताम को नहीं पहुंचता. और पूरी ट्राई करें कि काम बेहतर से बेहतर हो, लेकिन कभी भी
काम को परफेक्शन की सूरत में इनकम्प्लीट मत छोड़ें, क्योंकि वो काम जो कि कल पर छोड़ा गया होता है मुकम्मल नहीं होता है, क्योंकि काम का ताल्लुक सक्सेस के साथ होता है। और जब इंसान को सक्सेस मिलती है तो इंसान को सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है, उसको फर्रत और शादमानी मिलती है। लिहाजा कभी भी काम को डिले मत करें, क्योंकि जितने ज्यादा आप अपने टास्क को कंप्लीट करते चले जाएंगे उतना ही आप खुशी और फर्रत महसूस करते चले जाएंगे, उतना ही आप ज्यादा हैप्पी होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, खुशी से मुतालिक जो पांचवी मिथ है जो कि बी वर्चुअस एंड ऑनेस्ट, कि आप खुद पाकबाज हो जाएं, साफ सुथरे हो जाएं, बेहतरीन और अच्छी जिंदगी गुजारें और उसके साथ साथ डेड ऑनेस्ट हो जाएं। जितना बेहतर और अच्छी शख्सियत आप अपना लेंगे, अपने आप को जितना बेहतर इंप्रूव कर लेंगे उतना ही आप आगे चले जाएंगे। और इंग्लिश का ये जबरदस्त किस्म का प्रोवर्ब है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि वर्चुअस और ऑनेस्टी हमेशा आपको रिवार्ड देती है, आपकी वैल्यू एंड वर्थ में इजाफा करती है, कि खुशी आपकी जिंदगी को लांगर बनाती है, खुशी इंसान को मुख्तलिफ किस्म की डेंजरस डिजीज से बचाती है, इंसान के लाइफ स्पान की ड्यूरेशन को बढ़ाती है। आज के ज़माने में जबकि इंसान मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों और झंझटों का शिकार है, तो खुशी का हासूल उसके लिए बहुत ज़्यादा नागुज़ीर हो गया है और ये इंसान के लिए लाजिम हो गया है कि वो खुश रहे। और इंसान उसी वक्त खुश हो सकता है जब इन पांच मिथ को समझे, इनके ऊपर अमल करे और इनको अपनी ज़िंदगी में लेके आए। दोस्तों, आप भी अगर चाहते हैं कि आप भरपूर और मस्सर ज़िंदगी गुजारें तो इन पांच मिथ को अपनी ज़िंदगी में लेके आए, इनको समझें, इनको ऑब्जर्व करें और इनके ऊपर अमल करें। यकीनन दोस्तों, मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी और आप बेहतर से बेहतरीन होते चले जाएंगे और आपकी प्रोग्रेस अनलिमिटेड हो जाएगी।